हे भूमिदेवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणां प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोपाननो रामचोदिता गास्त्यारयन्ताव ओदनं रामाच्युतो वो लसतो बुभुक्षितो तयोर्द्विजा ओदनमर्तयोर्नदी श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमा दीक्षाया पशु संस्थाय श्रोत्रामण्यास्तु सत्तमा अन्यत्र दीक्षि तस्यापि नान्यमस्मन् हि दुष्कृति इति ते भगवत वाञ्छा शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुव क्षुद्रासा भूरि कर्माणो बालिका विद्यमानः। पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, यहाँ पर ग्वाल बाल जो उनको संबोधन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता, पृथ्वी में जो मूर्तिमान देवता के रूप में विराजमान हे ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाल वाले हैं। भगवान कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और कृष्ण गौवे चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय बड़ी भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आपका धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात, कुछ अन्न की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, मतलब जो भी व्यंजन है उनकी व्यवस्था कर दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है और उसमें और स्तोत्रावणी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पर यह भी बात बताई जा रही है, जिस यज्ञ दीक्षा में यहाँ पर कोई यज्ञ पशु बलि यहाँ पर हो रही है और स्तोत्रावणी यज्ञ में, स्तोत्रावणी यज्ञ में दीक्षित पुरुष, उनका अन्न नहीं खाना चाहिए। स्तोत्रावणी यज्ञ तो समझना पड़ेगा। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। देशा काला पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र विजुग्नय देवता यजमानस्य कर्तुधर्मस्य जन्मय तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तमधोक्षजम् मनुष्य दृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मत्स्यमानो न मे निधि न ते यदोमिति प्रोचुन्नेति च परन्तप गोपा निराशा प्रत्येत्य तथोचु कृष्णरामयो तदुपाकर्ण्य भगवान् रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनर्गोपाल दर्शयो लोक किं गतिम्। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियों, भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धतियां, ऋत्विज, ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले, अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत परब्रह्म भगवान कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा आज भात मांग रहे हैं। परंतु ये ब्राह्मण दुष्प्रज्ञ होने के कारण, जो अपने को शरीर ही मान बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही मानकर
उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। जो हम सुनते हैं गुरु वैष्णव के मुख से कि ब्राह्मण उस समय यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों का नित्य नैमित्तिक कार्य है यज्ञ करना, अनुष्ठान करना। वे लौट आए और वहां की सब बात वो स्वाहा स्वाहा में ही लगे रह गए। ग्वाल वालों की बात सुनकर भी अनसुना कर दी। उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। तो स्वयं भगवान यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं ग्वाल वालों को। फिर उनसे कहा, माम ज्ञापयत पत्तिभ्य ससंकर्षणमागतम् दास्यन्ति काममन्नं वा स्निग्धा मयूषकादिना गत्वात् पत्नीशालायां दृष्ट्वा वासीना स्वलङ्कृता गत्वा द्विजसतिर्गोपा प्रथिता इदं न ब्रुवन् नमो वो विप्रपत्निभ्यो निबोधत वचांसि न हितो विदूरे चरिता कृष्णे निहिता वयम् राश्चारयन् स गोपाले स रामो दूरमागत बुभुः चित्तस्य तस्यान्यं सानुविद्या प्रदीयताम्। मेरे प्यारे ग्याल ग्वाल बालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ। अभी तक ब्राह्मणों के पास गए, अब ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहना कि बलराम और श्याम आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन मैं तुम्हें दे दूंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से ये बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान कृष्ण बलराम दोनों ही यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौवी चराते हुए इधर दूर आ गए। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर दें। तुत्वाच्युतामुपायतां नित्यं तदर्शनोत्सुका तत्कथा चित्तमनसो बभूव जात संभ्रमा चतुर्विधं बहुगुणमन्यमादाय भाजने अभिसस्तु प्रियं सर्वा समुद्रामिव निम्नगा निषिध्यमाना पतिर्भिभातभिबन्धुभिः सुते भगवत उत्तम श्लोके दीर्घ सुत्तादिताश्रया यमुनोपवने शोक नव पल्लव मंडिते विचरन्तं वितं गोपे साग्रजं ददृश स्त्रिय। परीक्षित वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती कि किस प्रकार भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए। कृष्ण की आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत जो भी यज्ञ के लिए स्वादिष्ट भोजन, हितर भक्ष्य भोज्य, लेह्य चोष्य, हर प्रकार के भगवान का यज्ञ होता है तो बहुत प्रकार के हम सुनते ही हैं। चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली। जैसे हम लोग सुनते हैं गौड़ीय वैष्णव में भगवान को एक प्रकार से जो भाजा, जो सूखा रसा और चाटने वाला एक प्रकार की चटनी या फिर कोई इसी प्रकार का रसगुल्ला या जो भी कह लें, और दूध की बनी हुई खीर, इस प्रकार से चार प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो भोजन सामग्रियां सब ले ली। और भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने पर
जब उन्होंने रोकना चाहा उनको कि कहाँ जा रहे हो, हम तो यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी बिना बात सुने वो घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए निकल पड़ती हैं। क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य, माधुरी आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोकिलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम और कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। श्यामं हिरण्यभरितं वनमाल्यर्वः धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसा विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमध्यं कर्णोत्पलाक कपोलमुखाभ्यहस्यम् छाया स्वतप्रिया प्रियतमोदय कर्णपूरे तस्मिन् निमग्नमनसा स्मकाचिरन्ध्रे अन्ता प्रविश्य श्रुतिरं परिरभ्य तापं राज्ञं यथा भीमतयो विजुः नरेन्द्र तास्तथा त्यक्त सर्वासा प्राप्ता आत्मविदक्षया विज्ञाया किल दिग्दृष्टा प्राह सह सीतानन् स्वागतं वो महाभागा आस्थितां करवाम किं यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपन्ना विलम्बिव। उनके सांवले शरीर पर सुनहरा पीताम्बर झिलमिला रहा है, गले में बलमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए हैं, दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल, कपोलों पर घुंघराली हल्के लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। परीक्षित अब तक अपने प्रीतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं सिर्फ अपने कानों से सुन कर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सरोबार कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं और यह मेरा इस भाव से जलती रहती है, परंतु सुसुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसमें लीन हो जाती, उनकी सारी जलन मिट जाती। तो ये परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने पर भी सगे संबंधी और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे कृष्ण दर्शन लालसा, मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आ गई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। इस समय उनके मुखार बिंद पर हास्य की तरंगे अकेलियां कर रही थी और भगवान ने कहा, हे महाभाग्यवतियों देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो और तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के लिए योग्य ही है। नन्नन बद्धा मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थ दर्शना अहेतुक्या व्यवहितां भक्ति मात्म प्रिये यथा प्राण बुद्धि मन स्वात्म धारा पत्य धनादय यत्संपर्कात् प्रिया आसस्तथा को न पर स्वपर प्रिय तदया तदेव यजनं पतयो बोधिजातय स्वशस्त्रं परियिष्यन्ति युष्माभिः। वाह वाह, जामुन देखना अच्छा, ये इनको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपने प्रीतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं। और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता। प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र और धन
आदि संसार की सभी वस्तुएं जिनके लिए, जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से, उस श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपनी यज्ञशालाओं में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। कत्या ऊचु मेवं विभोर्हरति भवान् जदितं निशंसम् सत्यं कुरुस्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीराम पदावशिष्टम् केशे निर्वोढमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून् गृहन्ति नो न पतया पितरो सुतो वा न भ्रातृबन्धुसुहृदा कुत एव चान्ये तस्माद् भवत्प्रपदयो पतितात्मनाम्नो धन्या भवेद गतिरन्यं तद विदेहि। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। गोपी गीत में भी गोपियां भगवान से यही कहती हैं, और ब्राह्मण पत्नियां यहाँ पर यही बात कहती हैं। श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण करें। हे प्रभु, हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु, स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो डिटेल्ड कथा है उसमें बताया जाता है कि उन्होंने बोला कि जाओ, चली जाओ, लेकिन वापस लौट के मत आना। या पहले के समय की मतलब एक प्रकार की प्रथाएं रही है। पति जो है, पति परमेश्वर है, तो वो उनकी आज्ञाओं को, उनके सबको परिवार की आज्ञाओं को तिरस्कार करते हुए आगे बढ़ी है। इसलिए दूसरों की तो बात ही क्या है, वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ गई हैं। हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। श्री भगवान उवाच पतयो नभ्यसूयेरन्तिक्तभ्रात्राश्रुतादय लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्युन्नुमन्वते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार भी तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है, अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो, न ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं, न प्रीत ये अनुरागाय हंग संगो नृणामिह तन्मनो मयि अंजानामातिरान्म में माप्य। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है। इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो। यहाँ पर उन्होंने भगवान बोल रहे हैं, सिर्फ मेरा अंग संग करना ही ये प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है। तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री शुक उवाच इत्युक्ता द्विजपत्नश्च यज्ञवाटं पुनर्गता ते चानसूय स्वाभिः स्त्रीभिः सत्रमपारयन् तत्रेका विदुता भर्ता भगवन्तं यथा श्रुतं हृदोपगुह्य विजय्यो देहं कर्मानुबन्धनम् भगवानपि गोविन्दस्तेन वान्येन गोपकान् चतुर्विधेनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु एवं लीला नरवप्सु लोकामनुशीलयन् प्रेमे गो गोप गोपी नारमयन् रूपवाक्कृते अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अनवत्तप्यन्तितागस यत् विश्वेश्वरो योर्यायाञ्च महन्मानि विडम्बयो दृष्ट्वा स्त्रीणा भगवती कृष्णे भक्तिम् अलौकिकीम् आत्मानं च तथा हीनामनुतप्ता गर्ह गर्हयन्। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित,
जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट आई और उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों ने तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोका भी था और उस पर ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसके कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्वमय दिव्य शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल वालों को भोजन कराया, फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मों से गौवें, ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का स्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, उधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान कृष्ण बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने कितना बड़ा भारी अपराध कर दिया। ये तो मनुष्य की सी लीला करते हुए परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान के लिए अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल अछूते हैं, रोते हैं, तब वे पछता पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हाय, हम भगवान कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम विजाति हुए, वेद अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का? धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ चली गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम न आए, इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है। तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। ब्राह्मण स्वयं ही बोल रहे हैं कि हम मनुष्यों में, धरती लोक में, भगवान भी बोल रहे हैं गुरु और ब्राह्मण के रूप में है, लेकिन कितने आश्चर्य की बातें माया ने हमें भी उलझा दिया और परमार्थ के विषय में हम बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान कृष्ण में उनका कितना प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। अब इन्होंने यहाँ पर और गहरी बात, गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी जो मृत्यु से भी नहीं कटती, वो भी इन्होंने काट डाली। इनके न तो द्विजाति के योग्य यज्ञोपवीत संस्कार हुए, न तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया, न इन्होंने तपस्या की, न तो आत्मा के संबंध में कुछ विवेक विचार किया। उनकी तो बात दूर रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभ कर्म ही। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम, और हमने अपने संस्कार किए, गुरुकुल में निवास किया, तपस्या की, आत्म अनुसंधान किया, पवित्रता का निर्वहन किया, अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम उदित नहीं हो पाया। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए, अपनी भलाई और बुराई बिल्कुल भूल गए। ओह, भगवान की कितनी कृपा है, भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी भी दी, अपनी याद भी दिलाई। अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्यादाति संपते ईशतव्ये किमस्याभि तस्येदा विडम्बनम् हित्वा न्यान भजते यम श्रीपादस्पर्शातया कृतकृत
आत्मदोषापवर्गेण तदच्या जनमोहिनी देशा काला पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र विजोग्नय देवता यजमानस्य कर्तुधर्मस्य यन्मया स एष भगवान् साक्षात् विष्णु योगेश्वरेश्वर जातो यदि स्वतृणं मापि मूढा न विद्महे अहो वयं धन्यतमा येषां दस्तादिशित्रिय प्रत्याया सा मते जातास्माकं निश्चला हरु नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे तन्माया मोहितधियो भ्रमा मा कर्म वर्तमु सवेनाद्य पुरुषः स्वमाया मोहितात्मनाम् अविज्ञातानुभावानां सन्तु महत्व विक्रमा। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और केवल मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम तरीके क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें सचेत भी किया गया, ग्वाल वालों को भेजा भी भगवान ने, लेकिन हम मत वाले हो गए, हम अपने जड़ अहंकार में फंस गए, हम अपने कुल कुल अभिमान में फंस गए। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर अपनी चंचलता गर्भ आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें या लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है। देश काल पृथक पृथक सामग्रियां, उन उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धतियां, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण के रूप में। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यहाँ हम बोल सकते हैं कृष्ण ही यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके। जब सब होने पर भी हम धन्य अति धन्य हैं, हमारे अहोभाग्य हैं, तभी तो हमें ऐसी पत्नियां प्राप्त हुई। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई। प्रभु आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। कृष्ण आपका ज्ञान अबाध है। आपकी माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। व्याधि पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी। इति स्वागमनुस्मृत्य कृष्ण ते कृत हेलना दिदृक्षवोऽपि च तयो कंसाद् भीता न चाचलन। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके। इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस विषयम। यहाँ पर ये 23वां अध्याय पूर्ण होता है और यहाँ पर जो ये 23वां अध्याय पूरा हुआ, हमको